हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं के साथ हाजिर हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे। लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधाई गतियाँ किसकी बनी होती हैं? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। ऑप्शन ए दिया है पेशियों की, बी स्नायु, सी उपास्थि और डी कंडरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपास्थि की बनी होती है। जो लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स, उसके सिर हड्डियों के सिरे जो होते हैं वो सब जो गद्दीदार होते हैं वो उपास्थि के बने होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शरीर में कुछ ऊतक जैसे पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग अपेक्षाकृत अधिक और बड़े होने चाहिए? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इसी तरह क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा। ऑप्शन दिया है केंद्रक, बी सेंट्रियोल्स, सी राइबोसोम्स और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां किसमें पाई जाती हैं? ये भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां पादों में, यकृत में, सी हृदय में, डी फेफड़ों में। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां से तात्पर्य है कि ऐसी हमारे शरीर में पाई जाने ऐसी पेशियां जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करें, जब हम चाहें तब उनको हिला डुला सकें। तो ऐसी पेशियां फ्रेंड्स पादों यानी पैरों में पाई जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर में रोमाबी उपकलाएं किसमें मिलती हैं? ए दिया है पित्तवाहिनी, बी छोटी आंत या वृक्क नलिकाओं एवं आमाशय, सी योनि, डी ट्रेकिया मस्तिष्क की पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनियों। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, ट्रेकिया मस्तिष्क पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनियों में रोमाबी उपकलाएं मिलती हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनती हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन दिया एंडोडर्म, बी मीजोडर्म, सी एक्टोडर्म और डी दिया है एक्टोडर्म मीजोडर्म। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म, सी इसका राइट आंसर। प्लीज़ जो लोग अभी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए तथा शेयर भी कर दीजिए। कंडरा जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंडरा जोड़ती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है वनडे एग्जाम्स में। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से और पेशी को हड्डी से, और डी दिया है तंत्रिका को पेशी से। तो इसका क्या हो जाएगा? पेशी को हड्डी से। जो कंडरा होती है फ्रेंड्स, एक होता है कंडरा, एक होता है स्नायु। तो जो कंडरा होती है इस यह किससे जोड़ती है? पेशी। जो हमारे शरीर में जो हड्डियों के ऊपर जो पेशियाँ होती हैं वह हड्डियों से जुड़ी होती हैं ना, हड्डियों के ऊपर। तो उसी को जोड़ने का काम कौन करती है? कंडरा करती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा लिम्फॉइड अंग नहीं है? चलिए बताइए। ए थाइमस, बी तिल्ली, सी टॉन्सिल, डी यकृत। तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। डी लिम्फॉइड अंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। स्तनियों में कुप्फर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स हम बनाते हैं सब विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से ही लिया जाता है। ठीक है, जो कि विगत वर्षों में यानी बीते वर्षों में किसी न किसी वनडे एग्जाम्स में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे, वही क्वेश्चन हम खोज के बनाते हैं। ये मत सोचिए कि सभी इधर उधर से क्वेश्चन लाते हैं। स्तनियों में कुप्फर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? ए अग्नाशय, बी यकृत जिसको जिगर भी कहते हैं, सी तिल्ली प्लिया, डी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो गया यकृत। यानी कुप्फर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं। ठीक है,
मीसोथीलियम नामक एपिथीलियमी स्तर किसके चारों ओर होता है? ऑप्शन ए दिया है देह गुहा, बी गर्भाशयी गुहा के, सी नाल के गुहा के, डी दिया रुधिर वाहिनियों की गुहा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देह गुहा, ए इसका राइट आंसर। मीसोथीलियम नामक जो एपिथीलियम में ऊतक होता है फ्रेंड्स, वो देह गुहा के चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए दिया तंत्रिका तंतु, बी हृदय, सी पेशी तंतु और डी दिया हृदय पेशियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पेशी तंतु, सी इसका राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्नायु जोड़ता है। देखिए वहाँ पे कंडरा था, यहाँ पे स्नायु आ गया, वही बताएं। स्नायु जोड़ता है पेशी को पेशी से, हड्डी को हड्डी से, पेशी को उपास्थि से, हड्डी को पेशी से। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर हड्डी को हड्डी से। जो स्नायु होता है वह हड्डी को हड्डी से, यानी एक हड्डी है दूसरी हड्डी है, तो जो ऊतक यहाँ पे जो ऊतक जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। स्नायु क्या है? एक ऊतक है। कंडरा भी एक ऊतक है, जो अभी उसके ऊपर बताया कंडरा। तो स्नायु और कंडरा क्या है? स्नायु हड्डी को हड्डी से ही जोड़ता है और वह पेशी को हड्डी से जोड़ता है, इतनी फर्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समस्थैतिकता या होम्योस्टेसिस नामक पारिभाषिक शब्द का उपयोग किसके विवरण में होता है? तो ऑप्शन ए दिया है होम्योपैथिक दवाइयों में उपयोगी प्राणी और पादप पदार्थों के जैव तंत्र की उस प्रकृति की जिसके अंतर्गत पर्यावरण में परिवर्तन के साथ जीवन परिवर्तन हो जाते हैं। जैव तंत्रों की उस प्रकृति जिसमें किसी परिवर्तन के लिए अवरोध तथा संतुलन होता है। और अगला दिया है आत्मनियमन एवं प्रक्रिया एवं प्राकृतिक नियंत्रणों में व्यवधान के। तो 12 का बताइए आप लोग। तो 12 का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो समस्थैतिक शब्द है किसके विवरण में होता है? तो यह जैव तंत्रों की प्रकृति की जिसमें किसी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है। ठीक है फ्रेंड, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिस्टामिन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं होती हैं। हिस्टामिन, ठीक है, ए दिया यकृत में, बी संयोजी ऊतक में, सी वृक्कों में, डी फेफड़ों में। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी संयोजी ऊतक में, यानी कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होती है? हिस्टामिन का स्राव करने वाली कोशिकाएं होती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक होते हैं? उपास्थि, पेशीय, अस्थिल, संयोजी। 14वां बताइए। तो फ्रेंड स्नायु और कंडराएं अभी बताया ना कि हड्डी को हड्डी से और हड्डी को पेशी से, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो यह संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहते हैं। यानी ऐसे ऊतक जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए दिया आरनाल, बी यकृत या जिगर, सी रुधिर और डी अग्नाशय। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी रुधिर। रुधिर एक प्रकार का क्या है? ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है रुधिर। ठीक है, रुधिर को क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार पूछा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए। पूछता है रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हृदय पेशियां रेखित होती हैं और उनके पेशी तंत्र होते हैं सिंसियल एवं ऐच्छिक, अनैच्छिक, बहुकेंद्रकीय एवं अनैच्छिक, तर्क रूप एवं अनैच्छिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए राइट आंसर। हृदय पेशियां रेखित होती हैं, उनके पेशी तंत्र क्या होते हैं? तो इसके पेशी तंत्र बहुकेंद्रकीय एवं अनैच्छिक होते हैं। यानी जो फ्रेंड्स जो हमारे हृदय होता है, जो उसकी पेशियां होती हैं, वह हमारी इच्छा से अनुसार नहीं कार्य करती है। हृदय हमेशा क्या होता है? हमेशा धड़कता रहता है और इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बहुकेंद्रकीय और अनैच्छिक। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हाइवर्सियस नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं?
पक्षियों की हड्डियों में, मेंढक की हड्डियों में, उपास्थियों में, केवल स्तनों की हड्डियों में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइवर्सियन नलिकाएं केवल स्तनियों की हड्डियों में पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक करते रहिए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। मास्ट कोशिकाएं किसमें होती हैं? पेशियों में, तंत्रिका एवं तंतु में, संयोजी ऊतक में, उपकला में। चलिए बताएं मास्ट कोशिकाएं, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। समस्थैतिकता में क्या होता है बताना है। शरीर ताप वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता है, गलत है। शरीर के अंतर वातावरण नियमित दशा में बनाए रखा जाता है। शरीर में केवल जल लवणों की मात्रा का नियमन होता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बहिष्कार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समस्थैतिकता में शरीर के वातावरण को बनाए रखा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। ऑप्शन दिया है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, डी सी दिया है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, डी दिया है ए सब। चलिए बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हड्डियाँ होती हैं उसको कठोर बनाने वाले लवण किसके बने होते हैं। ठीक है, हड्डियों को कठोर लवण कौन से होते हैं जो कि हड्डियों को कठोर बनाते हैं? तो ये हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? फास्फेट होते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर चैनल पे फ्रेंड्स नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।